अतुल जी, नोटों को लेकर कभी हाँ कभी ना वाली जो स्थिति हो रही है, कांग्रेस यदि सरकार में आई तो उसका स्टैंड क्या रहेगा इस पर? एक व्हाट्सएप में मस्त चीज़ आई है। जो आदमी खुद की शुरू की हुई नोट 10 साल नहीं चला पाया, वो 70 साल में क्या हुआ इस देश में, ये पूछता है। इसका अधिकार उन्हें किसने दिया? देखिए, करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके यहाँ 50% से ज़्यादा कैश में व्यवहार नहीं होते। अब मुझे बताओ, कोई सिंगाड़े की खेती होती है यहाँ पर, मैं आते रहता हूँ, मैंने देखा है। किसी को अगर 10 सिंगाड़े खरीदने होंगे तो वो सर्विस चार्जेस आप क्यों लेते हो? वो अगर ऑनलाइन पेमेंट करेगा सर्विस चार्जेस लगेगा। अभी बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, 20% टैक्स लगा दिया है साहब। 4 दिन पहले की बात है, टैक्स टेररिज्म की बात करते हैं। मैं पता है आपको, 50% गरीब तबका 63% जीएसटी भरता है, और 10% जो अमीर तबका है केवल 3% जीएसटी भरता है। तो टैक्स किससे ले रहे? इस तरह का टैक्स लेना यानी आप हड्डियों से खून चूस रहे लोगों के, आम आदमी के। तो जो बातें आप करते हो, आप मीडिया में जितनी चाहे बातें बना लो, लेकिन सच्चाई अभी छुपी नहीं है। ये सच्चाई है कि 9 साल के 9 नहीं 90 सवाल हो सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है आपको हमने लिख के दी है, और उसमें आपको पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। और मैं सब बता भी रहा हूँ। क्या भ्रष्टाचार हुआ होगा तो जांच नहीं करनी चाहिए? नोटबंदी निर्णय, जिन्होंने हजारों कर्मचारियों को इस देश के हाईवे पर खून आते तक चलने पर मजबूर किया। एक बेटी 1700 किलोमीटर साइकिल पर अपने पिता को लेकर जाती है। उस सरकार ने अगर करेंसी का निर्णय, आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5:30 बजे निर्णय करता है, 6 बजे जो है वो नोट जाती है, और 8 बजे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के फ़ोन छीन लिए जाते हैं, और उन्हें पता ही नहीं होता कि निर्णय क्या होने वाला है। तो कहाँ है आरबीआई, और क्यों ऐसा निर्णय हुआ है? और अगर 1000 की और 500 की नोट बड़ी नोट थी तो 2000 की छोटी नोट क्यों बनाई गई, और फिर उसे अभी क्यों रद्द कर दी गई? और 2000 की नोट तो बहुत बड़ा काला धन सफ़ेद करने का योजना है। ये हमारा आरोप है स्पष्ट। क्योंकि अगर 2000 की नोट देने वाले हैं तो कुछ तो लोग कहते थे मीडिया में, उसमें नैनो चिप है, वो सैटेलाइट से लगा हुआ है। तो क्या खराब हो गया सैटेलाइट का कनेक्शन, इसलिए कैंसिल किया? आज आप 2000 की नोट ले जाओ, आपके पास अगर 2 करोड़ रुपया पड़ा है तो आप लोग इकट्ठे कर लो, जाएंगे बदली लेकर आएंगे। अभी क्यों नहीं पूछते पैन, सैटेलाइट की बात करने वाले? अभी क्यों नहीं उनका आधार कार्ड लेकर लेते किसने कितने नोट चेंज किए? तो ये सब काला धन सफ़ेद करने का कार्यक्रम है। गरीबों से पैसा छीन लिया। हमारी महिला माताओं जो है, उन्होंने जो डिब्बे में जमा करके रखे थे अड़चन में, वो पैसे छीन लिए उनसे और उनको और गरीब करने का काम किया। कर्नाटक में जीती है। मध्य प्रदेश की जनता भी, इनके जो अलायंस है, इनका जो गठबंधन है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उसको मौका मध्य प्रदेश में भी देने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में भी हम 140 से ज़्यादा सीट जो है वो कांग्रेस जीतेगी। और क्यों जीतेगी? क्योंकि जनता के ध्यान में आ गया है कि बेरोजगारी का सवाल जवाब कौन दे सकता है? कांग्रेस दे सकती है। महंगाई कौन कम कर सकती है? कांग्रेस कर सकती है। महिलाओं का सम्मान कौन कर सकती है? कांग्रेस कर सकती है। महिलाओं के हाथ में पैसे देकर उनको आत्मनिर्भर कौन कर सकता है? सम्मान से कौन जीने का राह दिखा सकता है? कांग्रेस दिखा सकती है। और ये सारे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, इन्होंने नकार दिया। अच्छा, जो न्यू पेंशन स्कीम में इन्होंने कर्मचारियों से पैसे लिए थे वो वापस देने से मना कर दिया। उनके पसीने का पैसा है, वो भी कांग्रेस ने सारे स्टेट्स में करके दिखाया है। तो पहले कैबिनेट का वायदा था, पहले कैबिनेट में किया। अब इनका बताओ मुझे, 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, कितने दिन हो गए आप गिन लो। 9 साल हो गए, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 9 कितना होता? 102 महीना हो गया। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, क्या स्थितियां है मैंने बता दिया आपको। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार मिलेगा अपेक्षा छोड़ दी। 22 करोड़ का श्रम पोर्टल का आंकड़ा है, जिसमें 7 लाख लोगों को नौकरियां दी, 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी है। पीएसयू उसको बेचा जा रहा है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। वो गरीबों को एक तबके से दूसरे, जब हमारे बच्चे इंजीनियर होंगे, एमबीए होंगे, ग्रेजुएट्स होंगे, कहाँ जाएंगे वो? तो ये सब मार्क खत्म कर दिया। अभी तो आईएएस आईपीएस का भी मजा लो, लैटरल एंट्री शुरू कर दी है। अभी क्वालिफाइंग बार भी लगाएंगे, ताकि ये जो तबका है, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासियों का पॉपुलेशन है, आदिवासी भाइयों बहनों का हमारा। जब तक उनके यहाँ से आईएएस आईपीएस नहीं बनेंगे तो उन्हें जो प्रतिनिधित्व प्रशासन में मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो कैसा होगा? उदाहरण के लिए बताता हूँ, यूपी में इन्होंने जेएमएससी जो होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 क्लास 2 की जो एग्जाम होती है, उसमें क्वालिफाइंग बार लगाकर एसटी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया। तो इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और सबको साथ में ले जाने का जो वायदा है उसकी वादा खिलाफी जो है वो हो रही है। तो जनता के सामने लाना विपक्ष का काम है, अगर संसद नहीं चलने देगा। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो
सत्ता पक्ष है वही संसद चलने नहीं देता है, तो फिर हमारे पास जनता में जाने के अलावा क्या है? जनता की संसद सबसे बड़ी संसद है।